मित्रों, हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि 1100 रुपये के नगद पुरस्कार की योजना में 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 के बीच पूछा जाने वाला प्रश्न हमारे चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की किसी वीडियो में से पूछा जाएगा तथा वह 19वीं सदी के मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया पर केंद्रित होगा। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को रावी से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक हिंदू राजाओं एवं सरदारों द्वारा स्वतंत्र होने के लिए किए गए सशस्त्र प्रयासों का सामना करना पड़ा था। इस कड़ी में हम अजमेर के राजपूतों द्वारा अजमेर की खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे। हम अपनी पूर्व की कड़ियों में बता चुके हैं कि ईस्वी 1192 में शहाबुद्दीन गौरी स्वर्गीय राजा पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर की गद्दी पर बैठाकर पुनः दिल्ली लौट गया। जब वह दिल्ली से गजनी जा रहा था तब एक चौहान सरदार ने हांसी के निकट मोहम्मद गौरी का मार्ग रोका। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी ने इस चौहान मुखिया का नाम नहीं लिखा है। हसन निजामी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस चौहान मुखिया का वध किया गया। कुछ भाट ग्रंथों में इस चौहान मुखिया को पृथ्वीराज का बड़ा पुत्र रेणसी बताया गया है, जो इस युद्ध में काम आया। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज के किसी भी पुत्र का नाम रेणसी नहीं था, अतः हांसी के निकट मोहम्मद गौरी का मार्ग रोकने वाला चौहान योद्धा पृथ्वीराज का पुत्र न होकर कोई और रेणसी रहा होगा। हसन निजामी ने लिखा है कि जब शहाबुद्दीन गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त करके गजनी चला गया, तब पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर से मार भगाया तथा स्वयं अजमेर का राजा बन गया। क्योंकि गोविंदराज ने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस, कन्नौज तथा कोयल में हिंदू विरोध से निपटने में व्यस्त था। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक गोविंदराज को कोई सहायता उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए गोविंदराज अजमेर का दुर्ग खाली करके रणथंभौर चला गया। इस पर पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने रणथंभौर को घेर लिया। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी। जब कुतुबुद्दीन की सेना गोविंदराज की सहायता के लिए आई तो हरिराज रणथंभौर का घेरा उठाकर अजमेर चला आया। ईस्वी 1194 में हरिराज ने अपने सेनापति चतरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चतरराज को परास्त कर दिया। चतरराज फिर से अजमेर लौट आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चतरराज का पीछा किया तथा वह भी सेना लेकर अजमेर आ गया और उसने तारागढ़ घेर लिया। हरिराज ने आगे बढ़कर कुतुबुद्दीन पर आक्रमण किया किंतु परास्त हो गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार अपनी पराजय निश्चित जानकर हरिराज और उसका सेनापति जैत्र सिंह अपने स्त्री समूह सहित जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर गए। इस प्रकार ईस्वी 1195 में अजमेर पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैयद हुसैन खनग सवार मीरन साहब को अजमेर का दरोगा नियुक्त किया। इस प्रकार 12वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के चौहान नेपथ्य में चले गए।
शाकंभरी राज्य लुप्त हो गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वीरगति प्राप्त किए हुए 10 साल बीत गए, किंतु अजमेर के चौहान अब भी अजमेर को स्वतंत्र कराने का स्वप्न देखते रहे। 12 अप्रैल 1202 की रात में तारागढ़ के आसपास रहने वाले राठौड़ों एवं चौहानों के एक समूह ने अजमेर दुर्ग पर आक्रमण किया। राजपूत सैनिक किसी तरह बीठली दुर्ग में घुसने में सफल हो गए। रात के अंधेरे में दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें दुर्ग के भीतर स्थित समस्त मुस्लिम सैनिकों को मार डाला गया। राजपूतों ने दरोगा सैयद हुसैन खनक सवार मीरन को भी मार डाला। इस प्रकार अजमेर दुर्ग एक बार फिर से हिंदुओं के अधिकार में आ गया। दुर्ग से भागे हुए मुस्लिम सिपाही जब यह समाचार लेकर दिल्ली पहुंचे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के होश उड़ गए। इस समय उसकी सेनाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं तथा हिंदू राजाओं और सरदारों से उलझी हुई थीं। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी से सेना मंगवाई। गजनी से आई विशाल सेना ने हिंदुओं से बीठली का दुर्ग फिर से छीन लिया तथा अजमेर में कत्लेआम किया। गजनी की सेना का यह प्रतिशोध बहुत भयानक था। गजनी से आई सेना ने तारागढ़ में स्थित राजपूत सैनिकों को मारने के बाद दुर्ग के बाहर रहने वाले राजपूत परिवारों को पकड़कर उनकी सुन्नत की और उन्हें मुसलमान बनाया। इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद ये राजपूत परिवार तारागढ़ के निकट ही रहने लगे। बाद में इन्हें देशवाली मुसलमान कहा जाने लगा। गजनी एवं गोर से आए मुसलमानों द्वारा देशवाली मुसलमानों को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। गजनी के मुसलमानों द्वारा देशवाली मुसलमानों को बराबर का स्तर नहीं दिया गया तथा उन्हें सेना में भी भर्ती नहीं किया गया। इसलिए देशवाली मुसलमान उपेक्षित जीवन जीने लगे और उनकी आर्थिक दशा दिन पर दिन गिरने लगी। अगली कड़ी में देखिए, बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला के बौद्ध भिक्षुओं एवं स्नातकों को बड़ी क्रूरता से मारा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।